ओके, देखो पहला क्वेश्चन इंटीजर है ना, इंटीजर करने से आपको इवन एडवांस के लिए भी थोड़ा बहुत बेस बनना चालू हो जाएगा, तो ध्यान से सीखो। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर n, तो आपको 2 डिजिट के टोटल नंबर बताने हैं सच दैट 3n प्लस 7n इज मल्टीपल ऑफ 10। अब आप सोचो कि 3n प्लस 7n 10 का मल्टीपल कब होगा, तो आप n के बदले 1 रख लो, n के बदले जैसे ही आपने 1 रखा तो 3 प्लस 7 10 हो गया, सही है। n के बदले अगर आप 2 रखते हो तो 9 प्लस 49 नहीं हुआ, n के बदले आप 3 रखते हो तो 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 7 का क्यूब मतलब 343, तो यहाँ पे हो गया। तो मतलब यहाँ से हमें ये इतना श्योर पता चला कि आपका जो n है वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको इतना पता चला n क्या है, ओड होने चाहिए। अब तो आपको क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स n, तो n के 2 डिजिट वाले नंबर बताओ, तो n क्या है, ओड। तो आपको इतना पता चला कि 2 डिजिट के ओड नंबर, तो 2 डिजिट के टोटल नंबर आपको पीएनसी में पहले ये सारी चीजें बाइफरकेट करा दी जाती है। तो 2 डिजिट के टोटल नंबर होते हैं 90, उसमें ओड कितने होते हैं, एग्जैक्टली हाफ, और इवन कितने होते हैं, एग्जैक्टली हाफ। तो आपको क्या पूछा था, ओड, तो आपको यहाँ पे 45 लिखना था। क्लियर, क्लियर है? यस सर। ओके, सेकंड वन, इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ग्राफ बनाना है जहां पे शार्प एजेस या शार्प टर्न दिखेगा, वो आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो -3 से 3 के बीच में ग्राफ देखना है आपको। तो मान लो कि ये आपका -3 है, फिर यहाँ पे आएगा -2, फिर यहाँ पे आएगा -1, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2 और लास्ट में आएगा 3, -3 से 3 के बीच में। अब अगर आपका -2 से 2 के बीच में है तो आपको सबसे पहले मोड एक्स ड्रॉ करना है -2 से 2 के बीच में। तो ये आपका हो गया मोड एक्स -2 से 2 के बीच में। क्लियर, ओके। अब उसी में आपको 2 - x² भी ड्रॉ करना है। y = 2 - x², तो इन शॉर्ट x² = 2 - y, तो इन शॉर्ट माइनस ऑफ y - 2, x² = x में से कुछ नहीं हटाया, y में से हटाया 2, तो 0,2 आपका वर्टाइसिस हो गया, नेगेटिव y आपका मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। तो 0,2, तो यहाँ पे मान लो कि 1 है, यहाँ पे मान लो कि 2 है, ये आपका वर्टाइसिस हो गया और डाउनवर्ड साइड। x को कहाँ पे काटेगा, तो y को अगर आप 0 ले लेते हो तो x² = 2, तो प्लस और माइनस √2, √2 का मतलब 1.41, मतलब x को ये यहाँ पे काटेगा। तो इसका आप ड्रॉ कर लो, -2 से 2 में ही आपको जस्ट ये ड्रॉ करना है, पैराबोला, सिंगल क्वाड्रेटिक है, तो इतना हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में आपका फोकस कहाँ पे है, तो आपका फोकस है इन दोनों के बीच में मिनिमम में, मतलब जो x के नीचे वाला को, मतलब कि जो ग्राफ नीचे हो। तो आपको मिनिमम यहाँ पे अगर आप देखते हो -2 से 2 के बीच में, तो आपको मिनिमम इतना दिख रहा है, जो नीचे आएगा वो, ये आपका मिनिमम हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब यहां से आपको 11th में ही मैंने बताया था कि a <= mod x <= b, अगर ऐसा दिखता है तो इसका क्या मतलब होता है, अब किसी को याद हो तो इसका मतलब होता है -b से -a यूनियन a से b। बीच में अगर mod x आता है तो एक बार आप इसका नेगेशन का ले लो और एक बार ये खुद ले लो, ये होता है। जैसे कि अगर आपको दिख जाए 2 <= mod x <= 3, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका x जो है वो -3 से -2 यूनियन 2 से 3 के बीच में है। ज्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं चलाने का, ये आपको 11th में ये चीजें सिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको दिया है कि आपका mod x 2 से 3 के बीच में है, तो आपको पता चला कि एक तो -3 से 2 आपको जाना है, 2 ओपन रखना है, यूनियन 2 से आपको 3 जाना है, 2 ओपन रखना है, ठीक है। तो -3 से 2, -3 से 2 मतलब कि इतने पोर्शन की बात हो रही है, इतने पोर्शन की, ये वाला पोर्शन, और सिमिलरली राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन की बात हो रही है।
उसके अंदर किसकी बात हो रही है, तो मोड एक्स की। तो वैसे टेक्निकली देखने जाओ तो ये मोड एक्स हम ड्रॉ करके ही बैठे थे, उसको यहाँ तक थोड़ा सा खींच लो, इसको यहाँ तक थोड़ा सा खींच लो, लेकिन उसका फिर लगाना है इंटीजर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एक्स माइनस यहाँ यहाँ इसका बोला -3 से 2 और 2 से 3 माइनस, अरे मैं यहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ माइनस आता है दोनों जगह, -3 से -2 और 2 से 3, ठीक है। तो -3 से -2 इतना रहा, ये रहा। तो इसके अंदर मोड एक्स, तो मोड एक्स का भी आंसर अगर आपका एक्स जो है वो -3 से -2 के बीच में है, तो आपका मोड एक्स जो है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। सिंपल सी बात है। यस सर। इतना y कितना आएगा, तो 2 से 3 के बीच में आएगा। और 2 से 3 के बीच वाले का बॉक्स कितना आता है भाई, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला तो 2, तो भाई इसका आंसर 2 आया। तो मतलब -3 पे अगर आप देखने जाओगे तो अलग चीज आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक तो 2 आया। क्लियर? यस सर। सिमिलरली यस सर। सॉरी, आप क्या -3 से 2 लेके चल रहे थे ना, यहाँ पे तो मैंने मोड एक्स अच्छा सही चल रहा है, पूरा सही चल रहा है। और यहाँ पे भी वो आपका कितना आएगा, क्लियर है? राइट हैंड साइड भी क्यों, क्योंकि अगर एक्स आपका 2 से 3 के बीच में है तो मोड एक्स आपका 2 से 3 के बीच में ही होगा, तो बॉक्स ऑफ मोड एक्स आपका 2 होगा। क्लियर है? यस सर। हो गए। तो अल्टीमेट अब हम अपना फाइनल जब ग्राफ देखते हैं तो अपना ग्राफ इतना आ रहा है, ये अपना ग्राफ आया। क्लियर? क्लियर है? देख लो मैंने सारी चीजें हटा दी है, ये अपना ग्राफ आया। तो इसके अंदर कहां पे ब्रेक हुआ है या तो कहां पे शार्प टर्न बना है, तो देखो एक पॉइंट ये ब्रेक वाला, एक पॉइंट ये ब्रेक वाला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये शार्प टर्न वाला है। तो टोटल पॉइंट कितने दिखे हैं आपको? 5। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे होगा? 5। क्लियर है? यस सर। तो मतलब जनरली ये बहुत ही पुरानी जानी पहचानी मेथड है, तो ये अपने को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, तो वेक्टर है तो अपने से बन ही जाएगा पूरा, वेक्टर देख के भरोसा आ जाता है कि बन जाएगा। यहाँ पे 1 अल्फा 3 है, यहाँ पे 3 माइनस अल्फा 1 है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट, अगर एडजेसेंट साइड दिया हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रॉस प्रोडक्ट तो बना लें फिर मॉड्यूलस बनाएंगे। ये अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो ये 4 अल्फा हो गया। ये 1 माइनस 9 तो -8 का नेगेशन 8 हो गया। ये माइनस अल्फा -3 अल्फा तो -4 अल्फा हो गया। क्लियर? तो इसका मॉड्यूलस तो मतलब कि रूट के अंदर 16 अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर मतलब 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 64। तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, जो आपको यहाँ पे दे के रखा है। कितना दे के रखा है? √8 के 3 क्या यहाँ पे लिख के क्या दिया है? √8 दिया है कि √8 और 3? पता नहीं सर, मैंने 3√8 लिख दिया, गिना है। मतलब आंसर में आ रहा था। अगर यहाँ पे 3√8 इसको अगर समझते हैं, अगर 3√8 समझते हैं तो यहाँ पे 3√8, ये 3√8 स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 72। तो यहां से गया तो 72 में से 64 गया तो 8, तो अल्फा स्क्वायर आपका 1/4, तो अल्फा आपका प्लस और माइनस 1/2। क्लियर है? आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है a.b। a.b करेंगे हम तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3, तो इन शॉर्ट 9 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 9 माइनस 1/4, तो ये अल्टीमेट 35/4। तो 35/4 को अगर देखने जाओगे तो 17.5 का आधा, तो 8.75 अराउंड इसका आंसर आएगा। मतलब एक्यूरेट आप गिन लेना कि इसका क्या आंसर आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो कुछ भी होगा उस हिसाब से ये आंसर वेरी करेगा, लेकिन मेथड कुछ ऐसी रहेगी। क्लियर है?
6 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा ना सर? 3 ने 3 6 6 माइनस अल्फा। ओके ओके, डॉट प्रोडक्ट 3, हाँ ओके, 6 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इतना चेंज कर लोगे तो 6 माइनस 1/4, तो 24 माइनस 1 तो 23/4, तो ये हो गया है आपका 5.75। क्लियर है? उतना मतलब जिस तरह से यहाँ पे ये एक्यूरेट नंबर हमें राइट नाउ नहीं पता चल रहा है, ये जितना वेरी होगा उतना आपका आंसर वेरी होगा, लेकिन मेथड ऐसी रहेगी। क्लियर है? हाँ तो यस सर। ओके, अपने को मेथड सीखने से मतलब है ना भाई, फिर डिट्टो जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू है। फोर्थ वन, इफ द रिमाइंडर व्हेन x डिवाइडेड बाय 4 इज 3। भाई x को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 मिलता है, मतलब कि x आपका 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा वाला है। क्लियर? देन द रिमाइंडर व्हेन, तो भाई जब आप 20 प्लस x, लेकिन x आपको पता चला 4 के प्लस 3 टाइप का है, इसके 22 पावर को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, आपका ये क्वेश्चन है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बायनोमियल से या बेसिक चीजों से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा अपना k प्लस 505, मतलब इसको हाँ सही जा रहा है, प्लस 3 रेस टू 22। तो भाई इसको आप लैम्बडा बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ये। अल्टीमेट आपका 4 लैम्बडा प्लस 3 रेस टू 2 रेस टू 11, मतलब 10 11 ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। ये हो गया आपका 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 24 लैम्बडा प्लस 9, ऐसा कितने टाइम, तो 10 11 टाइम। आपको सीआरटी 11th में सिखाया था, इसको आपको 8 से डिवाइड करना है, आप सेपरेट 8 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे तो ये तो डिविजिबल है तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ पे ये डिविजिबल है तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे जब डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर बचता है, और वो कितने टाइम, 10 11 टाइम। तो 1 into 1 into 1 10 11 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 1। क्लियर है? सर ये लास्ट स्टेप क्या किए? लास्ट स्टेप में मैथ्स की एक ब्यूटी अप्लाई की, जैसे कि तू 45 को 7 से डिवाइड करता है तो तू जानता है कि तुझे 3 रिमाइंडर बचता है पक्का। ये मेरे हो मतलब मैथ्स के मैजिक पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करके ये है, ये रेयर कोई पढ़ाता है, मैंने 11th में पढ़ाया था। 45 को 7 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा पक्का। हाँ। अब मैं 45 को है ना 9 into 5 लिखता हूँ और उसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेटली डिवाइड कर लूंगा सेपरेटली। जैसे कि यहाँ पे किया तो कितना रिमाइंडर बचा, तो तू बोलेगा कि सर 2 बचा। यहाँ पे क्या करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 5 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर बचने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर होता है। क्लियर? यस सर। अब 2 क्रॉस 5 कितना आ गया 10, तो 10 को तू 7 से डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ से ये 3 सेम आया है, मतलब कि नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो। तो उस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जो टोटल तेरी पावर 2022 थी तो उसको समथिंग के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था और पावर लिख दी थी मैंने 10 11। अब अंदर क्या बना था, एक बार मैं वापस क्वेश्चन को रिकॉल करता हूँ। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया था तो वो 4 लैम्बडा प्लस 3 था, 4 लैम्बडा प्लस 3, तो अंदर तेरा उसका स्क्वायर हो गया था, तो 16 लैम्बडा स्क्वायर 4 3 12 2 24 लैम्बडा प्लस 9, ऐसा तेरा बना था क्वेश्चन। क्लियर है? तेरा क्वेश्चन क्या था कि इस चीज को 8 से डिवाइड करे तो लैम्बडा कितना बनेगा, तो मैं खाली इसको करूंगा और उसको फिर 10 11 टाइम में मान लूंगा, चलेगा ना। उसी जो अभी मैंने नंबर को तोड़ के जो थ्योरम सीखा उसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, तो वैसा मैं कर सकता हूँ पक्का। तो अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो देख, यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना मिला 0, यहाँ पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 0, और यहाँ पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 1। तो अल्टीमेट मेरा रिमाइंडर कितना हुआ 1, लेकिन ये पूरी प्रोसेस मेरे को कितने टाइम करनी है, 10 11 टाइम करनी है। तो 1 10 11 टाइम तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर? यस सर। एक इसका एक बेसिक क्वेश्चन जो जनरली मैं क्लास में कराया करता हूँ, तो जैसे कि 2 मान ले, कोई भी नंबर मान ले 4391, इसको समझ लेना कि
11 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हमें क्या करने का होता है, 2 की पावर 11 की टर्म में देखने की होती है। तो 2 की पावर 11 की टर्म में देखने जाएंगे तो 2 की 4 पावर चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 की 4 पावर, इसको 4 के मल्टीपल में देखने जाओगे आप तो 88 होगा। तो यहाँ पे 2 की 3 एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, और इसको अगर 88 मानोगे तो 4 1 जा 4, तो 3 8 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 3 8 हुआ था तो 2 8 तो 1, ऐसा कुछ बनेगा। इसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो, क्लियर, ब्रेक करके। इसको आप 11 से डिवाइड कर लो, इसको भी आप 11 से डिवाइड कर लो, आपको रिमाइंडर चाहिए। तो 2/4 मतलब 16 को 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 बचता है, तो 5/197, और 2 का क्यूब 8 हुआ अपन 11। आपका क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब वापस आप यहाँ पे क्या कर लो, तो 5 को साइड में रख दो तो ये 196 हो गया, 196 48, तो ये 98, तो ये 25/98 हो गया अपन 11 इंटू 40 अपन 11। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 3/98 हो गया। रिमाइंडर पे ही आपको देखना है, तो 11 2 जा 22, तो रिमाइंडर 3 बचा 3/98, और यहाँ पे 11 3 जा 33, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 7 अपन 11। तो अब 3 की पावर में आप खोजोगे तो 3 की पावर में देखने जाओगे तो 81 आप कर सकते हो, तो मतलब 4 की मल्टीपल से कर सकते हो, तो ये 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 98 का आधा 49, मतलब 96 का आधा 48, 96 मतलब 9 आगे चला गया, 2 पावर 96 का आधा 48 का आधा 24 अपन 11। तो यहाँ पे 81, तो यहाँ पे 4/24 इंटू 63 को, तो 11 5 जा 55, तो 8 अपन 11, ठीक है। चैनल पे जाएगा तो इस तरह से मैंने मतलब 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिए हैं। इस तरह से आपको है ना रिड्यूस करते जाना रहता है। तो इसको यहाँ पे रिड्यूस किया वापस, तो 4/24, तो इसको मैं 16/12 बोल सकता हूँ इंटू 8 अपन 11, तो ये 5/12 हो गया इंटू 8 अपन 11, तो ये 25/6 हो गया इंटू 8 अपन 11, 11 2 जा 22, तो ये 3/6 हो गया इंटू 8 अपन 11, तो यहाँ पे 3/6 का मतलब 81, 9 8 जा 72 अपन 11, तो यहाँ पे 11 7 जा 77, तो 4, यहाँ पे 11 6 जा 6 अपन 11, तो 24/11, तो 11 2 जा 22, तो फाइनल रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इस तरह से आप नंबर को ब्रेक करके सीख सकते हो। तो 10-15 मिनट का वीडियो होगा, चाहे तो देख सकता है, क्योंकि 2020 में भी सीआरटी आया है, 2021 में भी यहाँ पे भी सीआरटी आया है, नो डाउट। इसको आप बाइनोमियल थियरम जो आपका एनसीईआरटी में था उससे भी सोल्व कर सकते हो, बाइनोमियल से भी सोल्व होगा, लेकिन अगर आपको सीआरटी आता है तो इजी रहेगा। क्लियर है? यस सर। मतलब अल्टीमेट क्या सीखने का कि भाई नंबर को तोड़ के वही काम में तोड़ी फोड़ी में भी कर सकता हूँ, टोटल में करने जाऊँ उससे अच्छा। क्लियर है? सीआरटी यही बोला है और कुछ नहीं बोला है, ये मैंने अपने एमबीए की प्रिपरेशन में सीखा था। ठीक है, 5th वाला देखो, इफ द कर्व x is equal to y4 and xy is equal to k, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, 8k क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, जो सैंपल पेपर में भी पूछा था। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल पे काटते हैं। अगर ये दोनों राइट एंगल पे काटते हैं तो हमें इतना तो पता है m1 m2 कितना होगा, -1। तो भाई डिफरेंशिएट किए तो x का 1 हो गया, ये 4y क्यूब, और y का m1 हो गया। तो यहाँ से अपने को m1 मिल चुका है 1/4y क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे देखने जाए तो ये x m2 प्लस y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से अपने को m2 मिल गया है -y/x। क्लियर है? हम जानते हैं कि भाई राइट एंगल का मतलब m1 m2 आपका -1 होगा, तो -y/4xy क्यूब आपका -1 होना चाहिए, तो y कट गया, तो यहाँ पे 1/4xy² 4xy² आपका 1 होना चाहिए था। क्लियर है? अपने को 4k⁻6 पूछा है, अपने को 4k⁻6 पूछा है। ओके, तो यहाँ पे x को आप y के फाई के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन ऐसा खोजना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन k के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। x को आप y4 बोल सकते हो, यहाँ से आप xy को k बोल सकते हो। xy को अगर मैंने k बोल दिया, इन दोनों का एलिमिनेशन कर लूं क्या? इन दोनों का एलिमिनेशन करता हूँ तो y⁵. ओके, हाँ, इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। x के बदले y4 यहाँ पे रख रहा हूँ, तो y⁵ आपका k है, y⁵ आपका k है, तो k आपका y आपका k⁻1/5 हो जाएगा।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये 1/4 x और यहाँ से y, एक्स वाई को तो मैंने k बोल दिया और यहाँ पे एक y बचा तो y को मैंने k⁵1/5 बोल दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेट अपने को k रेस टू ये 1 + 1/5 तो 5 + 1 6/5 अपने को मिल चुका है। कितना मिल चुका है? तो k/6/5 अपने को 1/4 मिला है, 1/4। तो मैंने क्या किया है, बोथ साइड रेस टू 5 कर दिया। तो k⁵6 इज इक्वल टू 1/4 ओके। तो अपने को 4k⁵6, तो यहाँ पे 4⁵6, तो यहाँ पे भी भाई 4⁵6, तो ये हो गया अपना 4k⁵6 इज इक्वल टू, तो इधर बचा है 4। क्लियर? Yes, sir. तो ऐसा मतलब बस कॉन्फिडेंस रखने का कि साला क्वेश्चन अपने से सोल्व जरूर हो ही जाएगा। कुछ भी उल्टा सीधा करके आंसर लाने की ट्राई करने का, तो आंसर जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। कॉमन टेंजेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के लिए रहा है, रहेगा और रहता ही रहेगा। क्या बोला है? अ लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इन द पैराबोला। अपने को y² 4x के टेंजेंट का इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रहता है। क्या होता है? y = mx + a/n प्लस a/n। क्लियर है? ये टेंजेंट, ये भाई इसका भी टेंजेंट है। अगर ये भाई इसका टेंजेंट है तो अपने को सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद करो यार, सेंटर से लाइन के बीच का डिस्टेंस उसकी रेडियस जितना होगा। तो भाई इस बाई का सेंटर 3,0 है और रेडियस 3 है। तो अपने को पता चला कि इन दोनों के बीच की दूरी इसके इक्वल टू होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से लगाओ भाई। तो लगाएंगे तो हम, तो ये 3m + 1/m, y तो कट ही जाएगा, कम आउट अपन अंडर रूट में देखने जाएंगे तो ये m² + 1, ये आपका 3 जितना रहेगा, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो ये 9m² + 6 + 1/m² इज इक्वल टू इधर 9m² + 9, तो 9m² कट जा रहे हैं, तो ये 1/m² आपको 3 मिल रहा है। सो m² आपको 1/3 मिल रहा है, तो m आपका ±1/√3 मिला। क्लियर? यस सर। ओके। तो अपने को यहां से टेंजेंट का इक्वेशन तो मिल गया। टेंजेंट का इक्वेशन घुमा फिरा के अपना आया, कितना आया? तो y, अब देखो इसी को है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा टेंजेंट जस्ट वो क्यों, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको आप सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। चलो वो थियरी भी करा, वैसे तो कभी करा ही होगी लेकिन करा देता हूं। तो मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कांटेक्ट पॉइंट की। तो कांटेक्ट पॉइंट आप तभी लाओगे ना, कांटेक्ट पॉइंट का क्या मतलब, कर्व्स पे भी होगा और टेंजेंट पे भी होगा, मतलब इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। और कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट के लिए एक ही मिलते हैं भाई, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका डेल्टा को आप 0 मान लोगे, तो वहां से आपको कांटेक्ट पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ, फिर जो आउटकम आएगा अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छा है, मैंने तो याद रखा है लेकिन अप्लाई नहीं करता हूँ, हर बार मैं सोल्व ही करता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया कि बोथ साइड स्क्वायर कर, मतलब कि y की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो अपने को m² x² + 2x + 1/m² इज इक्वल टू 4x दिखा। डन। सो अपने को यहाँ पे m² x² - 2x + 1/m² दिखा। तो भाई ये mx - 1/m दिखा इज इक्वल टू 0। सो x अपना 1/m² दिख गया। क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. तो y अपना, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया भाई, तो m/m², 1/m + 1/m, तो y अपना 2/m दिख गया। क्लियर? तो भाई इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, तो m² अपने को 1/3 मिला था, ये 1/3 कोमा 2/m, तो ये
2y, तो ये प्लस और माइनस 2√3, ये अपना कांटेक्ट पॉइंट आया। पक्की बात? यस सर। अब कहानी पे वापस आते हैं। कहानी क्या कह रहा है? कहानी कहाँ गया? हाँ, ये रहा। If the 2 points of contact AB and CD are distinct and lie in the first quadrant, भाई इसके 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AB और CD, ठीक है, वो अलग थे और साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। ये अलग थे और साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख गई, 1/3, 2√3, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट हुआ। पक्का? क्लियर सी Yes, बात? sir. यस सर। ओके, अब इसको मैं ए बी बोल देता हूं। ये मेरा ए बी हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, माइनस वाला नहीं चलेगा, ठीक है। अब सी डी कहां से लाएंगे? तो वो सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट होगा। ये मैंने पैराबोला का ले लिया। अब सर्कल का होगा, तो सर्कल के लिए भी हमें वही कंडीशन, लेकिन सोचो कि ये आपका सर्कल है। नो डाउट मैं सेम मेथड से जाऊंगा, आंसर जरूर आएगा। इसको और इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन अपने क्या है कि थोड़ा सा और दिमाग चला लिए, ये 3,0 और रेडियस 3 वाला सर्कल उठा लिए, ठीक है। अब इसका एक ये टेंजेंट हो गया, ये हो गया टेंजेंट। सिंपल सी बात है। एम आप याद करो, एम आपका प्लस और माइनस 1/√3 आया था। क्लियर है? क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट Yes. वाला, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपको पॉइंट चाहिए भाई, तो अल्टीमेट आपको पता चला है कि आपका स्लोप तो नेगेटिव ही आने वाला है लाइन का, टेंजेंट का। क्यों? क्योंकि x के साथ ऑब्ट्यूज एंगल ही बनेगा, पॉजिटिव x के साथ। तो आप यहाँ पे m -1/√3 लेके चल सकते हो, ठीक है। या तो उतना डिटेल में नहीं जाते, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें ये पता है कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है कोई, कौन होता है? नॉर्मल। टेंजेंट को परपेंडिकुलर कौन यस होता सर। है? नॉर्मल। और नॉर्मल नॉर्मल ऑलवेज कहाँ पे पास ऑन होता है? तो आपको सेंटर, सेंटर पे। ठीक है। तो वहां से मैं नॉर्मल का इक्वेशन बना लूंगा और इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा, तो मुझे कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। ओके। Yes, sir. तो मैंने इस बार एलिमिनेशन से ज्यादा, क्योंकि स्पीड रखने के लिए मैंने कुछ ऐसा सोचा। तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन आपका था y प्लस और माइनस x/√3 प्लस और माइनस √3, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन था। इसमें से आप प्लस वाला लेके चले थे, तो y x प्लस मतलब x/√3 प्लस √3, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन था। आपने क्या किया? इसको इस यहां से y mx प्लस c देखा आपने, तो आपको पता चला कि भाई इसका स्लोप तो 1/√3 चल रहा है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -√3, ठीक है। और जैसे ही नॉर्मल का स्लोप -√3 हो जाएगा, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो थे 0,3, तो आप पॉइंट सोल्व लगा दो, तो y-y1 = m x - x1। तो यहां से y हो गया आपका 3 - √3x। ये आपका नॉर्मल है, कहाँ गया? ये आपका टेंजेंट है। इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो आपको कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। इन शॉर्ट x/√3 प्लस √3 = 3 - √3x। तो ये इधर आ गया, तो x कॉमन, तो 1/√3 प्लस √3 = 3 - √3। यहाँ पे 1 + 3 4/3, 4/√3 x = 3 - √3। यहाँ पे कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ऐसे रेशनल इंडेक्स नहीं दिखने चाहिए इंटीजर टाइप में। बेसिक के साथ ही जाते हैं, एलिमिनेट ही करते हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं। यहाँ से अपने को इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² के बदले ये चीज रखूंगा = 9। सो ये x² - 6x प्लस 9, x² - 6x प्लस 9 प्लस y², तो मतलब ये mx प्लस 1/√m का स्क्वायर, तो ये m² x² प्लस 2x प्लस 1/m² = चल रहा है अपना 9। m² के बदले मैं 1/3 लिखने वाला हूं, तो ये x² प्लस 1/3x², तो 3 + 1, तो ये 4/3x² - 6x प्लस 2x मतलब -4x
प्लस 9 और 1/m² 3 होगा इज इक्वल टू 9, तो 9 कट जाएगा आपका। यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे इसको तो 9 into 4 चल रहा है 36 का पार्टीशन आपको 12 करना है। बाबा जी को याद कर लो। अच्छा, उसमें भी सही जा रहे थे, मतलब ऐसा एंटी क्या आने वाला था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac, और वैसे भी पता है कि एक ही आने वाला था तो माइनस बी अपन 2a आप लगा सकते थे, माइनस बी अपन 2a। तो यहाँ पे 8, तो अल्टीमेट आप देख लोगे तो ये आपको x मिल गया है, कितना मिल गया है 4 3 4 2 x आपको 3/2 मिल चुका है, उसको आप यहीं पे रख दो तो 3/2 माइनस 3 तो मतलब 9/4 प्लस y² इज इक्वल टू 9, सो y² इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4 तो 27/4, तो y आपका मिलेगा 3√3/2 प्लस और माइनस, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए था 3/2 3√3/2। क्लियर? क्लियर है? हाँ तो बोलो Yes, यार, sir. इतना जबरदस्त मेहनत करके आंसर लाए यार, आप बोलने में भी कष्ट हो रहा है। तो ये अपने को दूसरा पॉइंट मिल गया है जिसको आप सी डी बोल सकते हो, ये आपका सी डी है। ठीक है, आपको क्या पूछा है 2 टाइम a प्लस सी, 2 टाइम a प्लस सी मतलब कि x के कोऑर्डिनेट का सम, तो ये 1/3 प्लस 3/2, तो ये 2 प्लस 9, तो इन शॉर्ट 11/3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट में जनरेट कर सकते हो। मेथड कुछ इस तरह से होगी, शायद से कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक हुआ होगा, बाकी एकदम डिट्टो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाता। मेथड ऐसी है कि आपको सोल्व ऐसा करना था। ठीक है, इसमें पक्का मैं Yes, sir. ही कॉन्फिडेंट हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने कोई चीज अलग ले ली है, बाकी इंटीजर है इसका आंसर आना चाहिए, या तो पॉइंट इंटीजर ही तो आया है सर, मतलब पहले में 0.3,2√3 आएगा पहले में, क्योंकि 1/m² था ना, हाँ इसलिए पहला 0.3,2√3 और दूसरा 0.3/2, 3√3/2। 3/2 3√3/2। ओके, तो a प्लस सी तो 3 प्लस 3/2। ओके ओके, 6 प्लस 3 9 आंसर है इसका। क्लियर? क्लियर? हाँ तो बोलो। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 7th। तो ये हमें पता ही है एलोपिटल से हो जाएगा। कैसे पता चला? तो भाई ऊपर 0 है, नीचे 0 है, 0/0 दिखा, 0/0 दिखा, एलोपिटल किया तो x का हो गया a माइनस e⁴x का हो गया 4e⁴x अपॉन मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा यहाँ पे, तो ax एज इट इज e⁴ का 4e⁴x कंपल्सरी प्लस ये e⁴x माइनस 1 एज इट इज ax का a। ठीक है, x के बदले 0 रखेंगे तो ऊपर बनेगा a माइनस 4, नीचे बनेगा आपका 4a x इज इक्वल टू b। ओके, कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं ना, a ओके, नीचे बनेगा आपका ax, तो 0 रखने से ये 0, 0 रखने से ये भी 0, तो नीचे बन रहा है 0, तो अल्टीमेट a को 4 होना पड़ेगा, तो ही तो 0/0 बनेगा, तो ही तो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो a अपने को 4 मिल चुका है। ओके, वापस क्योंकि 0/0 वापस बनाए a इज इक्वल टू 4 के लिए, तो वापस हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, तो a का 0 ये माइनस 16 e⁴x अपॉन यहाँ पे 4a कॉमन e⁴x का 4, तो ये 16a e⁴x प्लस यहाँ पे a इंटू 4 इंटू e⁴x माइनस 1 का 0। अब x के बदले 0 रखते हैं, तो ऊपर बना है माइनस 16, नीचे बना है 16a और यहाँ पे बना है 4a, तो मतलब कि 20a, और a अपने को मिल चुका है 4, तो यहाँ पे -1/5, ये लिमिट इसकी दे के रखी थी b, तो b अपने को मिल चुका है -1/5। क्लियर? क्लियर है? तो आपको a माइनस 2b तो 8 माइनस 2b तो प्लस 2/5, तो अल्टीमेट 42/5 84, तो 8.4। या तो एक बार वापस कर लो, कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो तो
गिनना इस तरह से था, तरीका ये इसका होता है। क्लियर? एक बार वापस गिनना है तो ax का a हो गया माइनस ये 4e⁴x हो गया। नीचे a को तो बाहर ही रहने देते हैं, यहाँ पे x उस ब्रैकेट का हो गया 4e⁴x कंपलसरी प्लस x का हो गया 1, तो यहाँ पे e⁴x माइनस 1। 0 रखा तो ऊपर a माइनस 4 बना, नीचे 0 बना तो a को 4 होना पड़ेगा, तो a 4 हो गया है। a 4 हुआ तो 0/0 वापस बना, तो वापस डिफरेंशिएट किया तो a का 0 तो माइनस 16 e⁴x अपॉन, यहाँ पे वापस मल्टीप्लीकेशन रूल चलेगा तो 16x e⁴x प्लस 4e⁴x प्लस 4e⁴x। अब x के बदले 0 रखते हैं, यहाँ पे a तो चल ही रहा था, x के बदले a तो यहाँ 4 कट गया तो ऊपर -4 बचा है, नीचे x के बदले 0 रखते हैं तो ये आपका 0 हो गया है, ये आपका 8 हुआ है। ओके, तो -1/2 b आपका -1/2 मिला है, तो 2 भी आपका -1 मिला है, तो -2 भी आपका 1 मिला है। 1 + 4 आपका फाइनल आंसर 5 है। क्लियर? सर a Yes, sir. बराबर 4 में हाँ। डायरेक्ट लिमिट मत મૂક દઈએ તો ax ની જગ્યાએ ચાલે ને, પણ પછી બી એલ હોસ્પિટલ તો કરવું જ પડશે ને, અથવા 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 પછી જવાબ અલગ આવે છે। ના ના, જવાબ સરખો જ આવશે ને, એને 4 મૂકી દે તો 4x માઇનસ e⁴x માઇનસ 1 अपॉन 4x e⁴x માઇનસ 1 આવું તારું ક્વેશ્ચન બનશે। હા, હા, હવે પછી આખાને 4x વડે ભાગી નાખ્યું એટલે હા, ડાયરેક્ટ પેલું સૂત્ર આખાને તો 4x વડે ભાગ્યું તો 1 માઇનસ log e બની જશે अपॉन e⁴x માઇનસ 1 એટલે અહીંયા જોઈ લે 0/0 જ બન્યું પાછું, એટલે તારી પાસે બીજી કોઈ ચોઈસ જ નહોતી ને। ખબર પડી? ફરી તારે ડિફરન્શિએટ જ કરવું પડશે ને। ક્લિયર? Okay, next question. 8. If the curve y is equal to yx represented by the solution of differential equation, तो यहाँ पे अपने को एक differential equation दिया है 2xy² minus y dx plus x dy is equal to 0। मतलब अपने एनसीईआरटी में सेकंड लास्ट जो एग्जांपल है उस टाइप के ये तो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये 2xy² dx minus y dx plus x dy, और मैं जानता हूं कि ये जोड़ी मतलब अमर जोड़ी है, x के साथ y और y के साथ x वाला, ये दोनों उधर चले गए भाई, तो आपको मिला y dx minus x dy is equal to 2xy² dx। यहाँ पे नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कंपलसरी माइनस ऊपर वाला